खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर खबरों का लंच बॉक्स। आज बुलेटिन में बताएंगे कि कहां बढ़ी महिला निवेशकों की संख्या, पीवीआर ₹1 में दिखाएगा 30 मिनट का शो, व्हाट्सएप ने लॉन्च किए सिक्योरिटी समेत कौन से नए फीचर्स और कितनी हुई भारत की कारोबारी माहौल रैंकिंग। इसके अलावा भी बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें हैं खबरों के लंच बॉक्स में। तो शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश में बढ़ी महिलाओं की हिस्सेदारी। दिसंबर 2022 के अंत में म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाली महिला निवेशकों की संख्या हुई 74,49,000। दिसंबर 2019 के अंत में ये थी 46,99,000। कोरोना की महामारी के दौरान बढ़ी है म्यूचुअल फंड्स की स्कीमों में महिला निवेशकों की ज्यादा दिलचस्पी। खास बात यह है कि सिर्फ बड़े शहर ही नहीं बल्कि छोटे शहर की महिला निवेशकों की संख्या में भी देखने को मिला है उछाल। उम्र के आधार पर देखें तो 45 या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं की है करीब 35% हिस्सेदारी। पीवीआर आइनॉक्स सिर्फ ₹1 में दिखाएगा 30 मिनट का शो। इस 30 मिनट में दिखाए जाएंगे आने वाली फिल्मों के ट्रेलर्स भरे शोज। इससे आपको आगे आने वाली कुछ फिल्मों की मिल जाएगी झलक। दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए पीवीआर ने की है ये अनूठी पहल। पीवीआर आइनॉक्स के को सीईओ गौतम दत्ता का मानना है कि अगर लोगों को इस शो में फिल्म का सैंपल पसंद आएगा तो पूरी फिल्म के शो के दौरान ज्यादा दर्शक भी मिलेंगे। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने यूजर्स को उनके संदेशों पर और नियंत्रण देने के साथ ही सिक्योरिटी फीचर्स को और बढ़ाया। प्लेटफॉर्म ने अकाउंट प्रोटेक्ट नाम का एक सिक्योरिटी फीचर लॉन्च किया जिसमें यूजर को अपने व्हाट्सएप अकाउंट को दूसरे डिवाइस पर ट्रांसफर करने के दौरान मिलेगी अतिरिक्त सुरक्षा। डिवाइस वेरिफिकेशन नाम के फीचर में यूजर्स के डिवाइस को मेलवेयर से बचाना होगा शामिल। इसी के साथ व्हाट्सएप ने कंपेनियन मोड भी शुरू किया। इस फीचर की मदद से यूजर्स को मल्टी डिवाइस का मिलेगा सपोर्ट। धीरे धीरे रोल आउट होंगे ये सारे फीचर। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से जारी वैश्विक कारोबारी माहौल रैंकिंग के मुताबिक 2022 की दूसरी तिमाही से 2023 की दूसरी तिमाही के बीच भारत 6 पायदान ऊपर पहुंचा। एशियाई क्षेत्र की 17 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत को 2023-27 की पूर्वानुमान अवधि में मिला 10वां स्थान। सिंगापुर कारोबारी माहौल देने में है अव्वल देश। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत विनिर्माण में निवेश के मामले में ऐतिहासिक रूप से कर रहा है संघर्ष। वहीं नीतिगत सुधार की वजह से भारत में कारोबार करना हुआ आसान। बेंगलुरु पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले एक फाइनेंशियल ऐप के फाउंडर और सीईओ को किया गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम है सीए सुधीर। ये इंडियन मनी फ्रीडम ऐप का है फाउंडर और सीईओ पर नौकरी के इच्छुक लोगों और कर्मचारियों के साथ जॉब के नाम पर उनके साथ फ्रॉड करने का है आरोप। कंपनी के कर्मचारी लोगों को ₹2,999 में इंडियन मनी ऐप के सब्सक्रिप्शन के साथ ₹15,000 तक की पार्ट टाइम नौकरी का करते थे वादा। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल में एक बार बड़े स्तर पर फिर हो सकती है कर्मचारियों की छंटनी। इस बात का संकेत खुद सीईओ सुंदर पिचाई ने दिया। हालांकि इस बारे में उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि मार्जिन बढ़ाने और कंपनी की लागत घटाने के लिए उन्हें और कठोर फैसले लेने होंगे। इससे पहले जनवरी में गूगल ने 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की थी घोषणा। अमेरिका और यूरोप में गहराती मंदी के कारण टेक और आईटी कंपनियों को आय घटाने का सता रहा है डर। केरल हाईकोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से कहा कि वो अपने कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को पूर्व सहमति का प्रमाण पत्र देने की जरूरत के बिना अधिक अंशदान का विकल्प चुनने की अनुमति देने के लिए अपनी ऑनलाइन प्रणाली में करे प्रावधान। अधिकांश लोग पूर्व सहमति प्रमाण पत्र के बिना ऑनलाइन विकल्प फॉर्म में नहीं भर पा रहे हैं उक्त कॉलम। यदि 3 मई की अंतिम समय सीमा से पहले ऐसा नहीं किया गया तो कई लोग ज्यादा पेंशन के लाभ से रह जाएंगे वंचित। अदालत ने 10 दिन के भीतर आदेश का पालन सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से उन व्यापारियों, मिलर्स, आयातकों और स्टॉकिस्ट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है जिन्होंने अरहर दाल के अपने पूरे भंडार के बारे में नहीं दी जानकारी। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि उत्पादन और खपत आंकड़ों की तुलना में खुलासा किए गए अरहर दाल के स्टॉक की मात्रा कुछ राज्यों में है कम। अब सरकार ने अघोषित स्टॉक पर सख्त कार्रवाई करने का दिया निर्देश। इस साल अरहर उत्पादन में गिरावट आने का है अनुमान। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने घरेलू फिक्स डिपॉजिट स्कीम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा। 1 से 5 साल तक वाली एफडी पर जनरल पब्लिक को
7.25% से लेकर 7.25% तक का मिलेगा ब्याज। 3 से 5 साल वाली फिक्स डिपॉजिट पर दिया जाएगा सबसे ज्यादा 7.25% का ब्याज। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड संचय डिपॉजिट स्कीम के तहत डिपॉजिट के बदले लोन की भी दी जा रही है सुविधा। ग्राहक कुल जमा राशि का 75% तक ले सकते हैं लोन। चिप संकट के बावजूद यात्री वाहनों की बिक्री मार्च में 4.7% बढ़ी। 30 दिन में ऑटो कंपनियों ने कुल 2,92,030 इकाइयों की है बिक्री। पिछले साल मार्च में यात्री वाहनों की बिक्री रही थी 2,79,525 इकाई। दोपहिया वाहनों की बिक्री भी बढ़कर 12,90,553 इकाई रही। एक साल पहले समान अवधि में यह आंकड़ा था 11,98,825 इकाई। ऑटो बिक्री बढ़ने का सीधा मतलब है अर्थव्यवस्था में हो रही है तेज रिकवरी। तो खबरों के लंच बॉक्स में बस इतना ही। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी हर अपडेट के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरा नाम अमन गुप्ता है। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।